थोड़ी एक 4 किलोमीटर से मर्ची दी किसी को भी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਵੀ ਬੜਿਆਲ ਬਰਮਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਸੀ ਸਰ ਤਵੀ ਦਾ ਇਹ ਤਵੀ ਰੋਡ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4-500 ਘੁਮਾ ਏਰੀਆ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੂਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਅਸਮ ਭਿਆ ਚ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਥੇ क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया जम्मू का सब तो बड़ा लॉस सर पिंड के लेवल अगर कोई होया तो बड़ियाल बरामद थोड़ा जा एक और चीज सर करना है देखी रही है ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ एटलीस्ट एक सेकंड एटलीस्ट मेरी बात सुनो एक मिनट एटलीस्ट सर एटलीस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने फंड से आप रिलीज करके सर आपने 500 मीटर आगे दो तीन नुकसान 100 मीटर आगे 200 मीटर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਰ ਇਹੋ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ 90% ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ एक तो आप भी और हम भी पूरे मंत्री भी हैं और एमएलए साहब भी ये रुक जा पीछे ये कि ये जो सिल्टिंग हुई है रेत जो आया है इनके खेतों में ये चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे कि इसको उठाने की इजाज़त जो है ना वो किसानों को दी जाए जिनके खेतों में पड़ा है जिनका नुकसान कारण ये है कि बरसों वर्ष लग जाएंगे ये माइनिंग वाले कभी नहीं उठा सकेंगे ठीक है जी लेकिन किसान को अपनी ज़मीन सीधी करनी है वो जैसे तैसे भी होगा वो उसको उठाएगा उसका उसको 4 पैसे मिले वो मजदूरी से करवाए वो उसे बेचे जो मर्जी करे इसका राइट जो है वो किसानों को मिलना चाहिए इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं रहना चाहिए एक तो जी दूसरा ये कि आप अपने क्षेत्र का लोकेशन आप देखो ना है ना तो ये बांध जो है ना ये प्रायोरिटी पे आप भी रखें हम भी रखते हैं कि भाई बांध अगर नहीं बांधा गया तो अगर बारिश भगवान न करे कहीं बारिश हो गई सैलाब हो गया तो ये सारा बड़ियाल बरामना जो है वो चला जाएगा और मोस्ट प्रायोरिटी पे विद इन डेज होना चाहिए जो किन्ने किन्ना 2 वेगन अच्छा तो जब पानी चलना था निकली ओला ही निकली है बीच फसी है लोग राती फिर बाद जो पानी घटिया ट्रैक्टर राशन रोशन जो सुनना थाना प्या पूरा सब आगे ना 12 फुट का ग्राउंड लेवल पे ले जाना 12 फुट 8-8 तो चलिए अगर जड़ पा लगा जिला है चाहे ते पानी नहीं पानी ने पुजन नहीं तो से थनिया है तो है सब इधर डंगर रखे होंगे डंगर और रहंदे पीछे हो सर पूरे बड़ियाल में इस एरिया में 13 कैटल्स की डेथ हुई 4 वॉश्ड आउट है अंदर बर्बादी पर हमारा बड़ी कल हमने यहाँ पे टीम बुलाई थी कि हमारे
एग्रीकल्चर के लोग आए ने तुसें कि इत्थे लिखिया है भाई थोड़ा के डंगर मरिया किन्ने आए ना लिखाया है ठीक है चलो कोई गल नहीं है तो ये कोई छोटी गल नहीं है हाँ डॉक्टर भी आया हूँ जड़ा कोई डंगर जड़े हैं वो बीमार नहीं होंगे वगैरह एक और बार गई एक को मैं डॉक्टर बुलाया सवेरे सारा जी एक चलो सर चलो बैठो सर माहौल बड़ा थोड़ा पानी डुबदा और मन च की हुआ था पानी घटा दा या बधा दा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਲਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ और एक दो दिन बाद हवा भी करते पूरी उम्मीद है कि ਜਿਹੜਾ थोड़ा नुकसान होया ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰयास ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਦਦ ਰਖੀਆ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਹਾय ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਾ नुकसान तो बड़ा होया नुकसान बड़ा है हम दूसरा रूट से आते हैं जो कलेक्टेड में पानी अच्छा किस्ते में से किश्ती डिस्पेंसरी है ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ना यहाँ पे बिजली है तो हमने सोचा कि अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसको कैसे रखें तो बच्चे बुजुर्ग महिलाएं जो है उसको निकाल के हम लोगों ने गाँव में भेज दिया तो बाकी जो ये लोग थे ये यहाँ पे बैठे थे यहाँ पे रहना चाहते हैं सर ये कनेक्टिविटी को सर डीसी साहब ने बोला कि हम लोग जो है का ये जो जितने भी विलेज है सुचेतगढ़ विधानसभा हो चाहे आरसपुरा बहुत भारी नुकसान जो है वो बाढ़ और बारिश से हुआ है आपने देखा होगा कि बड़ियाल ब्राह्मणा हो देरियां हो या हंसुचक हो जहां पर इस समय हमारा टूर प्रोग्राम रहा जिसमें हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री श्याम चौधरी जी और जहां के स्थानीय विधायक जी हमारे जहां की एसडीएम महोदया और एसडीपीओ साहब एसएचओ साहब और डीडीसी और मौजूद जितने भी लोग हैं एक लोगों से मिलने का और जिनके पशु मवेशी जो मारे गए हैं उनको थोड़ी सहारा देने के लिए और फिर जिनके घर भी बह गए हैं ज़मीन भी बह गई है और फिर लोगों के घरों में पानी चला गया है राशन भी ख़त्म हो गया है मतलब बहुत बुरी हालत जो है वो इस क्षेत्र में रही है विशेष तौर पर रोड कनेक्टिविटी तो टोटल डैमेज जो है वो हो चुकी है और जैसा कि जहाँ पर लोगों ने बताया और हम भी देख रहे थे जहाँ का जो प्रशासन है एसडीएम मैडम हों तहसीलदार हों एग्रीकल्चर के हमारे ऑफिसर्स हों और पुलिस के ऑफिसर्स हों वो लगातार लोगों से जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं और ये जहाँ पर इस समय हम हंसुचक में हैं ये तो बिल्कुल पानी में डूब गया था और बाहर निकलने का कोई साधन भी नहीं था क्योंकि बांध भी टूट गए थे और रोड कनेक्टिविटी भी डैमेज हो गई थी तो बाई बोट जो थे वो एसडीएम मैडम जहाँ के स्थानीय विधायक और बाकी जो लोग थे वो आकर लोगों को जहाँ से रेस्क्यू कर ले गए तो इनका जो है वो बचाव हो गया। अब ये है कि भाई प्रशासन विभाग और सरकार सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इमीडिएट जो राहत देनी है उस राहत को उन तक पहुंचाया जाए लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कार्य जो है वो हो रहा है लोगों की जो विशेष तौर पर प्रायोरिटी में काम है वो चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बहाल हो और विशेष तौर पर जो बांध है इस बांध को बांधने का जो है वो जल्द से जल्द काम लगे और जो लोगों के घर ढह गए हैं उनको रहने के लिए स्थान मिले तो उस पर विभाग कार्य कर रहा है और हम भी आए हमने भी देखा जहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा आने वाले दिनों में इनको पूरी सहायता मिले उसके लिए हमें प्रयास करेंगे इसका आकलन करके एसडीएम मैडम और बाकी ऑफिसर जो हैं वो जिला प्रशासन तक पहुँचाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर थोड़े दिनों में ही केंद्र से भी हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री हैं रक्षा मंत्री हैं या दूसरे जो हैं आदरणीय वो पहुँचेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया है जम्मू कश्मीर सरकार को और जहां के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं
कि भाई इस प्राकृतिक आपदा से निजात पाने के लिए केंद्र का पूरा सहयोग जो है वो मिलेगा, तभी संभव हो पाएगा कि लोगों को जो है वो जो राहत जो है पहुंचाई सके। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा स्थानीय प्रशासन की, इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम किया है, और लोगों की भी हिम्मत की दाद दूंगा कि इतनी परेशानी के बावजूद भी एक दूसरे का सहयोग करना, उसमें ये सारे जो लोग थे जुटे हुए थे। इसके बाद हम दूसरे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द पहले कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो। एक डिमांड जो है वो हर तरफ से आ रही है, ये जो हमारा जो लोन रहता है किसान क्रेडिट कार्ड के नाते, जो लोगों ने कहीं 50,000, कहीं लाख रुपया, कहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिया होता है, तो वो माफ़ होना चाहिए। तो मेरी भी गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि भाई लोगों का ये जो लोन है किसान क्रेडिट कार्ड के नाते जो उन्होंने लिया है, उसे जो है वो माफ़ किया जाए, ताकि एक राहत जो है उन किसानों को मिले जिनकी ज़मीन जो है वो तबाह हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। कई सालों तक अब ये ज़मीन जो है वो खेती के जोगे नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ पर सिल्ट आ गई है, रेत आ गया, बजरी आ गई है, पत्थर आ गई है, पूरा का पूरा दरिया इस तरफ बह गया था, तो कई साल लगेंगे। एक और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये गुजारिश और केंद्र अपनी जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहता हूं, ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, और विशेष तौर पर जहां खेतों में लोगों के खेतों में रेत, बजरी, मिट्टी आ गई है, अब इसको उठाना है और ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा ये मानना है और लोगों का भी कहना है कि ये इजाज़त किसान को देनी चाहिए कि किसान जो है वो स्वयं इस मिट्टी को उठाए, रेत बजरी जो भी है उठाए और अपनी खेती को खेती योग्य बनाए। इसके लिए इजाज़त जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को देनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी राहत जो है वो किसानों को मिलेगी, अन्यथा कई साल लग जाएंगे, ये ज़मीन जो है वो खेती के योग्य नहीं हो पाएगी जब तक हम किसानों को ये इजाज़त नहीं देते कि उनकी ज़मीन में यो मटेरियल दरिया का, मिट्टी हो, बजरी हो, पत्थर हो, सिल्ट हो, मिट्टी जो भी है, उसे उठाने का काम किसान स्वयं करें। ये जिम्मेवारी उनको जल्द से जल्द सौंपनी चाहिए।